Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel again. Today I am going to read another newspaper article in front of you. So our today article is about a youngest YouTuber Muhammad Shiraz. So let's read its heading and then I will explain all the idiomatic expression and phrases that has been used in this article. So its heading is मोहम्मद शिराज पुट डाउन. मोहम्मद शिराज पुट डाउन का मीनिंग होता है छोड़ देना. द कैमरा टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन. प्रायोरिटाइज मतलब किसी को किस चीज़ पे अहमियत देना. ठीक है जी, उसने प्रायोरिटाइज किया है किस चीज़ को, अपनी एजुकेशन को, मतलब वीलॉगिंग पे. टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन को अहमियत देने के लिए. ठीक है जी. पुट डाउन मैंने आपको बता चुकी हूँ. पुट डाउन का एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को रख देना या छोड़ देना. इसका दो सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको समझ आ सके और अपनी स्पोकन में आप इसको यूज़ कर सके. पुट द ग्रोसरीज डाउन ऑन दी टेबल. कहते हैं कि टेबल पे जो ग्रोसरी हैं वो रख दो. जब आप कहीं बाहर जाते हो ग्रोसरी के लिए तो अब घर आप कहते हो कि अपनी मामा से कहते हो कि मैं कहाँ रखूँ ये जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ, वेजिटेबल्स मैं लेके आई हूँ. तो आपकी मामा आपसे कहिए पुट द वेजिटेबल और ग्रोसरी डाउन ऑन दी टेबल. ओके, सो पुट द ग्रोसरी और वेजिटेबल डाउन ऑन दी स्लैब. इस तरह हम जब हम किसे कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ रख दो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुट डाउन. ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज यू कैन पुट योर केसेस डाउन इन द कॉर्नर. कहते हैं यू कैन पुट योर केसेस, आप अपने केसेस रख सकते हो. डाउन डाउन मतलब नीचे रखना. डाउन का मतलब नीचे है, पुट रखना नीचे. इन द कॉर्नर में आप अपने केसेस रख सकते हैं. शी पुट डाउन द लेटर विद अ साइन. क्या किया जी, उसने एक लेटर अपने साइन के साथ एक लेटर रख के वो चली गई. ठीक है जी. अगर हम किससे कहते हैं कि आप जा सकते हैं लेकिन आप यहाँ अपना एप्लीकेशन लिखते हो, आप जा सकते हैं. कि अगर टीचर स्टूडेंट से कहते हैं यू कैन गो आउटसाइड बट यू कैन पुट डाउन एन एप्लीकेशन. ठीक है जी, आप एक एप्लीकेशन रख के आप बाहर जा सकते हो. आई होप कि आपको पुट डाउन का मीनिंग समझ आ गया होगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारी स्पोकन में. अब हम इस जो आर्टिकल है इसकी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं. 6 ईयर ओल्ड वीलॉगर. 6 ईयर ओल्ड वीलॉगर, 6 साल का वीलॉगर. ये इतना हमारे पास ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है. जब हम लोग किसी दिन या हम ईयर बताते हैं ना, किसी का जो टाइम पीरियड हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमारे पास आता है एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज को जब हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग कोमा लगाते हैं. यहाँ हमने कोमा लगा दिया. ठीक है जी. आगे है मोहम्मद शिराज. मोहम्मद शिराज क्या है, सब्जेक्ट सेडंड फैन. सेडंड फैन के V2 है तो मतलब ये पास्ट का हमारे पास टेंस है. इन हिज मोस्ट रिसेंट वीडियो, अपनी रिसेंट वीडियो में. टाइटल्ड, जिसका टाइटल्ड था V2 है ये भी, तो ये है पास्ट का टेंस है. लास्ट वीलॉग, अपने आखिरी वीलॉग में. ठीक है जी. व्हेन ही अनाउंस्ड, जब उसने अनाउंस्ड V2 है तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास पास का टाइम. व्हेन ही अनाउंस, जब उसने अनाउंस किया था. डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक्सप्लेन कर है. अनाउंस को उसने क्या अनाउंस किया था, ही वुड स्टॉप वीलॉगिंग. वो छोड़ देगा वीलॉगिंग एज हिज फादर, जैसे हिज फादर हैज आस्क्ड. हैज है तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट और हैज के बाद V3 आता है तो आस्क्ड V3 है. एज हिज फादर क्या है, इसका सब्जेक्ट है. हैज हेल्पिंग वर्ब है. आस्क्ड इसका मेन वर्ब है. हिम क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. एज हिज फादर हैज आस्क्ड हिम टू फोकस ऑन हिज एजुकेशन. उसके फादर ने उससे कहा है कि वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे. 6 ईयर ओल्ड मोहम्मद शिराज है, उसने अपने फैन को सैड कर दिया अपनी रिसेंट वीडियो में जिसका टाइटल था कि लास्ट वीलॉग. उसमें उसने ये अनाउंस किया कि हो सकता है ये उसका आखिरी वीलॉग हो, क्योंकि जैसा कि उसके फादर ने कहा है कि वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे. हिम वो, एंड हिज यंगर सिस्टर, उसकी छोटी सी मुस्कान. ठीक है जी. हु क्या है आगे, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन दोनों के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है. फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर. फीचर्ड इन हिज वीडियो, इस वीडियोस में फीचर होते आते थे. हेल फ्रॉम दी सियाचिन सेक्टर, जो कि सियाचिन सेक्टर से वीडियो बनाते थे. एंड स्विफ्टली रोज टू फेम a few months ago. Swiftly rose to fame, ये इधर से लेके इतना एक हमारे पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि दिनों में जब बहुत तेजी से मशहूर हो जाना. ठीक है जी.
स्विफ्टली रोज टू फेम का मतलब होता है बहुत जल्द। ये इडियम है, ये देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये इडियम है। इसका मतलब है टू बिकम फेमस। ही रोज टू फेम इन 90s एज अ टीवी प्रेजेंट। कहते हैं कि वो 90s में टीवी प्रेजेंटर के तौर पर बहुत जल्द मशहूर हुई। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से मशहूर हो जाना। तो जो मोहम्मद सिराज था उसकी उसकी जो वीलॉगिंग थी वो भी लोगों ने बहुत पसंद की थी और वो दिनों में मशहूर हुआ था। ये देखिए आप बात समझ आ गई। एंड स्विफ्टली रोज टू फेम, और बहुत जल्द फेमस हुआ। अ फ्यू मंथ अगो, कुछ महीने पहले। आफ्टर, बाद। देयर होलसम कंटेंट व्हेन वायरल, जब उसका होलसम कंटेंट वायरल हुआ। होलसम का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो कि सेहत बख्श हो, लेकिन जिसमें हर चीज मुकम्मल हो, जिसमें वल्गैरिटी ना हो, जिसमें मतलब देखने के हमें अच्छा मिले, ठीक है, उसे कहते हैं होलसम। ठीक है जी, होलसम कंटेंट जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इन अ फेयरवेल वीडियो में पोस्टेड, जो पोस्ट की गई थी अर्लियर टुडे, आज शिराज ने अनाउंस किया his decision to quit the world of vlogging in order to compile with his father's। उसने कहा कि उसका ये जो डिसीजन है कि वो व्लॉगिंग को छोड़ेगा, इसका मतलब अपने फादर की जो बात है उसको मानना है। साथ कहा उसने आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि आई फील वीडियो बनाना डिस्ट्रैक्ट का मतलब है किसी को चीज़ के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करना या उसका ध्यान दूसरी तरफ करना। डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज, ये मेरी स्टडी से मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, मेरी स्टडी से मुझे दूर करता है। आई वांट टू बी अ लॉट ऑफ स्टडिंग, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टडिंग, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। एक्सप्रेसिंग हिज अटैचमेंट टू वीलॉगिंग, वीलॉगिंग के साथ अपनी अटैचमेंट बताते हुए। देखिए एक्सप्रेसिंग है, ये वर्ब है और इसके आईएनजी फॉर्म है। ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ये हमारे पास जुमला शुरू हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो सेंटेंस होता है जिसमें हम वर्ब को सब्जेक्टिव मतलब जुमले के शुरू में लिखते हैं और आईएनजी की फॉर्म में फिर उसको लिखना पड़ता है वर्ब को। एक्सप्रेसिंग हिज अटैचमेंट टू द व्लॉगिंग के साथ अपनी अटैचमेंट बयान करते हुए शिराजी उसने एक्सप्रेस किया हिज डिसअपॉइंटमेंट ओवर द मैटर, उसने अपने बारे पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। बट अश्योर्ड, और यकीन दिलाया हिज फैन ऑफ अ पोटेंशियल कम बैक, उसने अपने फैन को पोटेंशियल मुमकिन कम बैक वापसी का फ्यूचर में मुमकिन वापसी के बारे में बताया। ही थैंक्ड हिज डेडिकेटेड व्यूज, और उसने अपने जो उसके व्यूअर थे उनका शुक्रिया अदा किया। फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद अनवेवरिंग सपोर्ट, उन्हें शुक्रिया अदा किया उस चीज़ के लिए जो उन्होंने अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल। ठीक है जी, अनवेवरिंग का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है आपको, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में यूज़ होता है। अनवेवरिंग का मतलब होता है साबित कदम रहना, अटल रहना, कोई बात कह रही है वहां से मुकरना ना। ठीक है जी, अनवेवरिंग सपोर्ट कि वो जो हमेशा उसको सपोर्ट करने वाले थे, जो अटल उसके सपोर्टर थे, पुख्ता सपोर्टर थे। अनवेवरिंग सपोर्टर थ्रू आउट हिज कैरियर, कहते उस कैरियर में जो उसके जो साबित कदम सपोर्टर थे उन्होंने उनको कहा कि मैं बहुत जल्द कम बैक करूँगा। अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर, मुस्कान अपनी बहन मुस्कान के साथ ही एंडेड द व्लॉग इन टीयर, वो उसने एंड किया व्लॉग का आंसुओं के साथ विद हार्टफेल्ट गुड बाय, और दिल को छू जाने गुड बाय के साथ। शिराज एंड मुस्कान पाकिस्तानी ट्रेजर, शिराज और मुस्कान पाकिस्तानी ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ये पाकिस्तान के छोटे छोटे मतलब बहुत से मतलब ये पाकिस्तान का खजाना है कि जिन्होंने इतना अच्छा वीलॉग बनाने के लोगों से पसंद किया कि उनका टैलेंट था कि किस तरह बोलना है, किस तरह वीलॉगिंग करनी है। वो आल्सो इनवाइटेड ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस, उन्हें बुलाया गया था टू द पीएम हाउस बाय द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्हें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से पीएम हाउस में बुलाया गया था। इन ऑर्डर टू इनकरेज देम, कि उनको इनकरेज किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। देयर चैनल, उनका चैनल विच नाउ बूस्ट ओवर 15 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि बूस्ट हो चुका है 15 मिलियन सब्सक्राइबर पर। आल्सो प्रमोट्स टूरिज्म इन नॉर्थन रीजन ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या प्रमोट किया है टूरिज्म को, नॉर्दर्न टूरिज्म को उसने हाइप दी है, प्रमोट किया है। एज दे फ्रिक्वेंटली शोकेस द ब्रेस्ट टेकिंग लैंडस्केप ऑफ द विलेज, कहते हैं कि ब्रेस्ट टेकिंग का मतलब जब हम बहुत चीज़ खूबसूरत लिखते हैं, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल, इसके लिए एडवांस वर्ड यूज करते हैं ब्रेस्ट टेकिंग। ठीक है, शी वॉज लुकिंग ब्रेस्ट टेकिंग, दिस पिक्चर दिस पेंटिंग इज ब्रेस्ट टेकिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है जी, ये ब्रेस्ट टेकिंग क्या है,
ये हमारे पास एडवांस वोकैब है। लैंडस्केप ऑफ द विलेज, और लैंडस्केप मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव वो व्यूज दिखाते हैं अपने विलेज के। इन टचिंग व्यूअर्स टू विजिट द एरिया, वो उकसाते थे व्यूअर्स को उस एरिया की तरफ आने पर। ठीक है जी, ये था आज का जो हमारा आर्टिकल था। मैं कहने लगी थी ये था आज का वीला नहीं, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको इसमें बहुत सा कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत कोशिश की मैं एक एक जो इसमें जो भी ग्रामर यूज़ की है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।